दिल्ली में डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार। मेयर की कुर्सी निशाना है, कमल खिलाना है। अरविंद केजरीवाल को लगा ट्रिपल झटका। दिल्ली में अब एक नए युग की दस्तक सुनाई दे रही है, जहां विकास की गाड़ी सिर्फ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की रफ्तार से दौड़ सकती है। केंद्र में बीजेपी, दिल्ली सरकार में बीजेपी, और अगर मेयर की कुर्सी पर भी कमल खिल जाए तो ये राजधानी के लिए सुनहरे भविष्य की गारंटी होगी। दशकों से राजनीति की खींचतान और अराजक शासन के कारण दिल्ली को जो कुछ खोना पड़ा, अब उसकी भरपाई का वक्त आ चुका है। ड्रामे, घोटालों और जुमलों की राजनीति को पद पीछे छोड़ते हुए यह ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैसे दिल्ली में बनने जा रही है ट्रिपल इंजन की सरकार, बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयन भारत देख रहे हैं आप। एमसीडी यानी कि नगर निगम में बीजेपी के 11 विधायकों के नॉमिनेशन के बाद अब लगभग तय हो गया है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 2.5 साल से अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत है, लेकिन विधायकों के नॉमिनेशन के बाद नगर निगम में भी पासा पलटता नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की यही स्थिति रही तो अगले महीने होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी। इस तरह केंद्र और दिल्ली की तरह नगर निगम की सत्ता भी बीजेपी के हाथों में आ जाएगी। ऐसा होने पर दिल्ली वालों के आगे अब किसी तरह की राजनीतिक बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों के सत्ता में होने से काम नहीं हो पाया। इससे पहले दिल्ली सरकार और नगर निगम में एक ही पार्टी की सत्ता 2004 से 2007 के बीच रही। अब तीनों जगहों पर कांग्रेस का कब्जा था। 2007 में कांग्रेस नगर निगम चुनाव हार गई। 2022 में आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई। एक साल से पार्षदों के पाला बदलने से आम आदमी पार्टी कमजोर हुई। नगर निगम की सबसे ऑथराइज्ड स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो सका। अब विधानसभा स्पीकर ने जिन 14 विधायकों को नगर निगम में नॉमिनेट किया है, उनमें 11 बीजेपी के जबकि 3 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। विधानसभा में विधायकों का नॉमिनेशन पार्टियों के चुने गए विधायकों की संख्या के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। अगले महीने मेयर और डिप्टी मेयर का पद बीजेपी की झोली में आ गया तो बीजेपी विकास कार्यों को लेकर जनता से कोई बहाना नहीं बना सकी। इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी हो गया। इसी कमेटी के पास सबसे अधिक अधिकार होते हैं और एक तय रकम से अधिक की परियोजनाओं को यही कमेटी मंजूरी देती है। साल 2022 से राजनीतिक रस्साकशी के कारण इस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा था। केंद्र से निगम को मिलने वाला फंड भी दिल्ली सरकार के जरिए मिलता था। दिल्ली सरकार भी मदद देती थी। बीजेपी की सरकार तीनों जगह होने में नगर निगम को फंड की कमी नहीं होगी। सड़कों से लेकर साफ सफाई की स्थिति बेहतर होगी। अभी साफ सफाई की स्थिति जो है उसकी काफी शिकायतें आ रही हैं। जिन 14 विधायकों को एमसीडी में मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया है, उनमें 11 विधायक बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि बीजेपी के 11 विधायकों के चलते मेयर चुनाव में संख्या बल का फासला आप और बीजेपी के बीच काफी बढ़ गया है। बीजेपी के कुल 135 और आपके 119 मेंबर ही हो रहे हैं, जबकि बहुमत के लिए 131 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के कुल पार्षद 117, नॉमिनेटेड विधायक 11, नॉमिनेटेड सांसद 7, कुल सदस्य 135। आम आदमी पार्टी के कुल पार्षद 113, मनोनीत विधायक 3, मनोनीत सांसद 3, कुल सदस्य 119। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस उम्मीद और ईमानदारी के वादे के साथ संभाला था, उसी उम्मीद ने दिल्ली को भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट और झूठे दावों के दलदल में धंसा दिया। जिस आम आदमी पार्टी सरकार को जनता ने बदलाव की उम्मीद के साथ चुना था, वो घोटालों, दिखावटी राजनीति और घटिया नीतियों का प्रतीक बन गई। पानी से लेकर प्रदूषण तक, स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक, हर मोर्चे पर वादे हकीकत की धूप से पिघल गए। केजरीवाल की नौटंकी राजनीति ने दिल्ली को ठगा है और अब उनकी खुद की सियासी नाव भ्रष्टाचार के भंवर में डूब गई है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली में क्या परिवर्तन लेकर आती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयन भारत।